समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, हीरा होता है माला में, पौधे से बनता है पेड़, ढोल बजता है ढोल की छड़ी से, और ये बिच्छू है बिच्छू का रानी का। समझकर उसमें अपना जादू करने की कोशिश करेंगे, पर वो रानी को वापस नहीं ला पाएंगे। रानी की जय हो। कालिया, पीछे आ जाओ। कालिया, भागो। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अरे बच्चों, तुम थके हुए क्यों लग रहे हो? पिकनिक तो अभी शुरू हुई है। मास्टर जी, हमारी पिकनिक खत्म। अगली बार हमें किसी शांत तालाब के पास पिकनिक पर ले जाना। हम वापस कोई खंडर में नहीं आएंगे। नहीं। ये बस पानी की एक दीवार है। मुझे लगा था हमें समंदर के अंदर जाना होगा। चलो ढोलू भोलू, मेरे पीछे आओ। रुको कालिया। मम्मी, ये तो समंदर से भी गहरा है। हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती कालिया। याद है ना पुजारी जी ने क्या कहा था? मैं अग्नि चक्र की शक्ति का समर्पण करता हूँ। हमें समुद्रपुर में जाने की अनुमति चाहिए। अरे, पानी के अंदर भी हम सांस ले सकते हैं और आसानी से चल फिर भी सकते हैं, जैसे हम जमीन पर ही हों। भीम ने अपनी अग्नि चक्र की शक्ति का समर्पण किया है राजू, इसीलिए ये सब संभव हो रहा है। ये सब क्या है? कान्हा ने सच ही कहा था, चुटकी के मन में सबके लिए है प्यार और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को है तैयार। आप कौन हैं और कान्हा को कैसे जानते हैं? मैं हूँ वामन केतु, पहले तेजस का रक्षक, और कान्हा ने ही तो मुझे इस तेजस की सुरक्षा का भार दिया है। तो फिर आपने हम पर हमला क्यों किया? तेजस को किसी के हवाले करने से पहले मुझे ये देखना जरूरी था कि इसे ले जाने वाला इस तेजस के लायक है या नहीं।
मेरी आज्ञा का पालन करो सर्वनाशी सम्मोहन। बिना वामन केतु के शुरू करवाओ समुद्र मंथन। ये भगवान के 3 अवतारों की शक्तियां हैं चुटकी। जाओ और इनका सही इस्तेमाल करो। तुम सबको मिलकर बाकी 2 तेजस भी हासिल करने हैं। बच्चों से डरकर जो भाग जाए वो सिपाही मेरे किसी काम का नहीं। सजा तो तुम्हें मिलेगी रंगना, और वो भी कड़ी से कड़ी। लेकिन भीम, आज फिर से तुमने मेरी योजना पर पानी फेर दिया, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मुझे मात दे सकोगे। हम सब डरे हुए हैं महाराज। पिछले कुछ दिनों से ढोलकपुर में बहुत अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। जब तक भीम और उसके दोस्त हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब तक किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब सुरक्षित हैं। आप सब निश्चिंत रहें और हमारे साथ भीम की जीत के लिए प्रार्थना करें। माना कि भीम ने वो तेजस हासिल कर लिया, लेकिन रंगड़ा को उसकी कमजोरी पता है। मैं अभी भी उससे वो तेजस छीन के ला सकती हूँ। बस एक आखिरी मौका। जाओ रंगना और ले आओ वो तेजस मेरे पास। लेकिन याद रहे, अगर इसमें चूक हुई, रंगड़ा कभी नहीं हारती। पहला तेजस आपका होगा महाशैतान, ये रंगड़ा का वादा है। यही सही समय है इसे समाप्त करने का। पहले तेजस। अपना वादा निभाओ रंगड़ा, आजाद करो सबको। छाया, खत्म कर दो सबको। शैतान बहुत खुश होंगे जब एक की जगह रंगड़ा 2-2 तेजस उनके हाथ में देगी। कहाँ है तीसरा दरवाजा? उस तरफ। ये क्या बला है? भला नहीं, तुम सबका काल हूँ मैं। ये कोई आने वाले विनाश का संकेत लग रहा है चुटकी। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर वापस जाना होगा।
विनाश का पहला चरण शुरू हो चुका है बच्चों, इसीलिए ये दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। शुक्र है कि तुम सब समय पर वापस आ गए। हमें ढोलकपुर को बचाना होगा और इस तबाही को भी रोकना होगा। आप हमें ढोलकपुर ले चलिए। यहाँ तो सब शांत है। हमें तो लगा था अब तक महाशैतान ढोलकपुर पहुँच गया होगा। ब्रह्मांड के आधार, सौरमंडल की शक्तियों का प्रतिरूप, एक नए ब्रह्मांड की स्थापना करो। महाशैतान का अपना ब्रह्मांड। महाशैतान! उठो भीम, अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने कर दिखाया बच्चों। आज तुमने पूरे संसार के विनाश को रोक दिया। मुझे पता था भीम कभी हार नहीं सकता। इन तीनों को किसी और सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा और वो सिर्फ कान्हा ही कर सकते हैं। यहाँ से मेरा काम शुरू होता है दोस्तों। मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा। शुक्रिया कान्हा, हमें तो इनकी सुरक्षा की चिंता हो रही थी। जो भी हो, अब हमें इनकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कान्हा जो आ गया है और महाशैतान भी महाशून्य में कहीं गायब हो गया है। हाँ, जब तक कालिया उस्ताद यहाँ है, वो कभी यहाँ वापस आने की सोच भी नहीं सकता। 98, 9, अब नहीं, अब 99। कोई तो हंस रहा है पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। अरे टम्मी सिंह कप्पू, ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले। पेड़ लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? हाँ? भूत! मैं हूँ गुब्बारा, नाम मत पूछना दोबारा। करूँगा तुम सबको वश में आज यारा। लेकिन सोचो कितना मजा आएगा जब थोड़ी ही देर में तुम सब मेरी तरह भूत बन जाओगे। मैं भूत नहीं बनना चाहता। लगता है तुम मेरा मसाज करने आ रहे हो, टिंगू। टिंगू नहीं, वो राजू है। हाँ, ये तो बड़ा ताकतवर लग रहा है। चलो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, ढोलू बोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। हम तो उड़ गए। गुब्बारा के बिना कुछ बोले हम हिल भी नहीं पाएंगे। अब बस एक ही इंसान हमें बचा सकता है।
कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। कालिया, एक आसान तरीका भी है। भीम का छल्ला उतार दो। ओहो, मेरी इन पर से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वापस पहनो इन्हें। सब मिलके दोस्तों। लड्डू। अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी। भीम, अमर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को बिना छुए ही हरा सकता है। फिर चाहे वो दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ भीम, वो हर गांव में जाकर उनके सबसे ताकतवर योद्धा को लड़ाई की चुनौती देता है। अगर वो हार गया तो गांव से चुपचाप निकल जाता है, और अगर वो जीत गया तो गांव उसका हो जाता है और वो हर चुनौती जीत चुका है। हमारे आसपास के सभी गांव उसके कब्जे में आ गए हैं। यहाँ तक कि पहलवानपुर के पहलवान भी उससे जीत नहीं पाए। सिपाहियों! लेकिन अगर हम लड़ने से मना कर दें तो? फिर वो खुद गांव पर हमला करता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। भीम इस अमर को अच्छा सबक सिखाएगा। अब देखना महाराज, हमारा भीम उसे निचोड़ेगा। ऐसे कुछ जैसे हम कपड़ों से पानी निचोड़ते हैं ना, वैसे वैसे। बिना छुए हर योद्धा को हराकर, हर चुनौती का विजेता बनकर आ गया है ढोलकपुर को अपना करने। ढोलकपुर गांव की ओर से मैं तुम्हारा सामना करूंगा। बच्चे, तू अब तक का मेरा सबसे छोटा विरोधी है। चल हाथ मिला छोटे। लड़ाई से पहले मैं हर विरोधी के साथ हाथ मिलाकर चुनौती को सम्मान देता हूँ। और मैं सिर्फ हारने वाले के साथ हाथ मिलाता हूँ। भीम, भीम, भीम। महाराज, दोस्तों, तुम सब ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो। आज मैंने सबको निराश कर दिया। नहीं भीम, तुमने जी जान से लड़ाई की है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना शोर क्यों कर रहे हो? जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो याद रहे कि भागने वाले का मुकाबला मुझसे होगा। मैं तुम्हें मुकाबले की एक और चुनौती देता हूँ। अगर मैं जीता तो तुम ढोलकपुर और बाकी सारे राज्यों को छोड़ दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर है। अब पूरी जिंदगी मेरी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। हाथ मिलाओ अमर, शर्मा क्यों रहे हो?
अमर, बहुत हवा में उड़ रहे थे ना? आओ, अब मैं तुम्हें सच में हवा में उड़ाता हूँ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी, चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे खा लिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। तारी, अरे भूख लगी है। करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। अब मेरी बारी।
एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो। धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा लकी पत्थर है। कालिया, तुम्हारा लकी पत्थर तो लुका-छिपी खेलने चला गया। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया, उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो, अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं।